वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बेटा हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लिवर और उसकी काइंड्स पे बात की थी और सरसरी थोड़ा सा हमने लिवर की जो काइंड्स थी कितने टाइप की हो सकती है उसको सिर्फ लिस्टन किया था। तो आज हम लिवर की सारी काइंड्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ साथ एक आध एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे हर काइंड के अंदर, ताकि वाज़े तौर पे आप लोग एज अ ऑब्जर्वर बाहर की दुनिया में जब बाहर निकलते हो तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कहाँ पर हम फर्स्ट काइंड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर सेकेंड और कहाँ पर थर्ड काइंड ऑफ लिवर को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए बेटा लिवर की जो काइंड्स है वो समझ लेते हैं। मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि 3 काइंड्स होती हैं, लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड, लिवर ऑफ सेकंड काइंड एंड लिवर ऑफ थर्ड काइंड। अब स्क्रीन पर मौजूद लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड की डायग्राम को देखें और उस पर ज़रा गौर करें तो आपको जो चीज़ें वैसे वहाँ समझ में नहीं आ रही, मैं आपको वैसे यहाँ लिखवा के भी समझा देता हूँ बेटा कि लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड जो होगी, लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड जो होगी उसमें क्या है कि हमारे पास जो फुलक्रम होता है, फुलक्रम जो होगा उसकी पोजीशन क्या होगी? फुलक्रम इज लाइज इन बिटवीन लोड जैसे हम वेट भी कहते हैं, लोड बेटा जैसे हम वेट भी कहते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि लोड या वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फुलक्रम डायग्राम पर देखेंगे कि फुलक्रम जो है वो आपका कहाँ पर है? सेंटर पोजीशन पर है। फुलक्रम इज लाइज बिटवीन लोड जैसे वेट भी कहा जाता है एंड एफर्ट्स, और जो एफर्ट्स हम अप्लाई करेंगे या जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो बस ये बात समझ लें कि इसमें ये एक ऐसी सिंपल मशीन है जो आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन आइडिया नहीं होता, ये कभी हम एज अ ऑब्जर्वर इन बातों को सोच नहीं रहे होते हैं कि ये कौन सी टाइप की मशीन है। ठीक है, तो ये एक तो वो मैं अभी आवाज़ें क्लियर हो जाएगा, इसकी एग्जाम्पल भी आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि आप एग्जाम्पल्स देखें। जो लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड की एग्जाम्पल है उसमें हमेशा याद रखिएगा जो आपका फुलक्रम होगा वो सेंटर पोजीशन पर होगा, इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। ठीक है, इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो इसकी एग्जाम्पल में एक तो हैमर आ जाता है जिसको हथौड़ा कहा जाता है, दूसरा सीजर यानी जो कैंची वगैरह होती है वो भी लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड या पहली काइंड जो होती है लिवर सिंपल मशीन की उसके अंदर कंसिडर की जाती है। तो हैमर में देखें आपको पता है कि अगर किसी कील वगैरह को आपको अगर निकालना होता है हैमर की मदद से तो हम करते क्या है? हैमर की डायग्राम पर ज़रा गौर करें, उसके जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम किसी लोड यानी कील को जब फंसाते हैं तो ये आपका लोड हो गया जिसको आप निकालना चाह रहे हो, और आप जो एफर्ट अप्लाई करोगे वो ऊपर टॉप से अप्लाई करोगे, बिल्कुल ऊपर से। ठीक है, तो आप जो अपनी फोर्स ये अप्लाई करोगे या जो एफर्ट अप्लाई करोगे वो ऊपर टॉप पे अप्लाई होगा। इस दौरान इस लोड और एफर्ट के बीच पे अगर आप जरा गौर करें तो फुलक्रम आ जाएगा, क्योंकि फुलक्रम ही आपकी हेल्प करेगा कि आप उस लोड को यानी उस कील को आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो ये हो गया हैमर जो कि फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल पे, सीजर को हम क्यों फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर के अंदर रखते हैं। तो सीजर भी बहुत क्लियर वाज़े तौर पे आपको पता है कि सीजर के जिस चीज़ को काटने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं लोड उसका कहाँ होता है? बिल्कुल एक एंड पॉइंट पर होता है जहाँ पर आप लोड को फंसाते हैं। यानी अगर आपने कपड़ा काटना है तो उस कपड़े को आप कहाँ रखेंगे? उसके मुंह पर रखेंगे, तो मुंह जो होगा उसका वो लोड कहलाएगा, वहाँ पर उसका लोड आ जाएगा। और दूसरे एंड पॉइंट पर जहाँ पर हम उंगलियां अपनी फंसाते हैं बेटा, तो वो आपकी एफर्ट्स होंगी जो आप अप्लाई करोगे। इस दौरान लोड और एफर्ट के दौरान जो सेंटर पोजीशन पर जहाँ जिस एक्सिस से वो सीजर फिक्स होगी उसको फुलक्रम कहा जाता है। डायग्राम में देखें वाज़े क्लियर हो रहा होगा। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो कि हम लिवर की फर्स्ट काइंड के अंदर देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड काइंड ऑफ लिवर के अंदर। तो सेकंड काइंड ऑफ लिवर को जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो जरा हम समझ लेते हैं पहले कि लिवर ऑफ सेकंड काइंड, लिवर ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो लिवर जो कि सेकंड काइंड जो लिवर की है या जो सेकंड टाइप है लिवर की वो क्या होती है? उसमें जो है बेटा लोड जो होगा जैसे हम वेट भी कहते हैं। ठीक है, लोड जो होगा वो लाई करेगा इज लाइज इन बिटवीन फुलक्रम, बिल्कुल सही सोच रहे बेटा, फुलक्रम एंड एफर्ट। ठीक है जी। अच्छा, एफर्ट को आपको पता है P से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है, लोड को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और फुलक्रम को आप F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, डायग्राम पर देखें स्क्रीन पर, जो डायग्राम सेकंड लीवर की जो टाइप है उसमें क्या होता है कि आपका याद रखिएगा जो आपका लोड होगा, यानी जो लोड होगा उसको आप सेंटर पोजीशन पर सेट करते हैं, और जबकि किन दो चीज़ों के दरमियान होगा ये लोड, ये एग्जैक्टली फुलक्रम और एफर्ट के दरमियान होगा। डायग्राम पर देखें, इसके एक तरफ फुलक्रम आपका है और दूसरे एंड पर जो है वो आपका एफर्ट आप अप्लाई जो करेंगे वो दूसरा एंड पॉइंट पर होगी। और सेंटर में आप क्या करेंगे, सेंटर पे आप लोड की प्लेसमेंट करेंगे जिसको आपने लिफ्ट करना होगा या जिसको आपने तोड़ना होगा। एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है, इसकी एग्जाम्पल में दो वाजे जो मुझे लगा कि आसान एग्जाम्पल जो इसकी बन सकती हैं वो एक तो व्हील बैरो होगा, दूसरी एग्जाम्पल जो है नट क्रैकर। नट क्रैकर अखरोट वगैरह को तोड़ने के लिए हम एक कैंची नुमा शेप की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जिसको नट क्रैकर कहा जाता है। और ये करता क्या है कि आपका लोड जो है, यानी आप जो अखरोट जिसको आप तोड़ना चाहते हो बेटा उसको आप सेंटर पे रखोगे और दूसरे एक एंड पॉइंट पर आपने क्या करना है, एफर्ट अप्लाई करनी है, और दूसरे एंड पॉइंट पे क्या होगा, फुलक्रम होगा, जहां से वो अपने एक्सेस से फिक्स होगा। तो इस तरह आसानी से आप उस नट क्रैकर की मदद से किसी भी सख्त सॉलिड रिजिड मटेरियल को या रिजिड बॉडी को जिसके अंदर वो मवाद हो जिसको आप खाओगे तो उसको बहुत ही आसानी से आप लोग तोड़ सकते हो। सेकंड एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, व्हील बैरो। जी हाँ बेटा, व्हील बैरो तो आप लोग बाहर निकलते ही जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। आप किसी किस्म का जो रेती या क्रैश या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हम व्हील बैरो की मदद से किसी एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करते हुए लेके जा सकते हैं। वैसे उठाना बहुत मुश्किल काम होता है और टाइम टेकिंग होता है जिस पे एफर्ट्स भी ज़्यादा लग सकती है, तो हम व्हील बैरो का इस्तेमाल करते हैं। अब व्हील बैरो में क्या होता है, जो भी हमारा लोड होता है वो सेंटर पोजीशन पर होता है और जो फुलक्रम आ जाएगा वो उसके बिल्कुल दूसरे एंड पर आएगा, जहाँ जिस तरह हम उसे जब व्हील बैरो को खड़ा करेंगे तो जो उसके पैर होंगे, जहाँ उसका वो व्हील होगा, उस व्हील जिस एक्सेस पे फिक्स है, जिस एक्सेल पे फिक्स है बेटा, उस एक्सेल को फुलक्रम कहा जाता है। और जहां से आप पकड़कर होल्ड कर जब आप उस व्हील बैरो को मूव करवाएंगे वो आपकी एफर्ट होगी जो आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, देखें हमने यही पढ़ा था कि वेट को हमने कहाँ रखना है, सेंटर पोजीशन पर रखना है। तो व्हील बैरो में आप देख सकते हैं कि वेट को आपने कहाँ किया, सेंटर पोजीशन पर रखा, जबकि जो आपका फुलक्रम है वो व्हील है इस व्हील बैरो के, जब और दूसरी साइड दूसरे एंड पॉइंट पर आप क्या कर रहे हो, एफर्ट अप्लाई कर रहे हो ताकि आप इस व्हील बैरो को मूव करा सको। अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड काइंड ऑफ लिवर पर, कि लिवर की तीसरी काइंड क्या हो सकती है, लिवर ऑफ थर्ड काइंड। लिवर ऑफ थर्ड काइंड बेटा देखो ये भी बहुत आसान सी बात है। अब जो चीज़ रह गई है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब तक हमने फुलक्रम को कहाँ पर प्लेस किया था, सेंटर पोजीशन पर। उसके बाद हमने लोड को प्लेस कहाँ पर किया, सेंटर पोजीशन पर। अब तीसरी चीज़ एग्जैक्टली बेटा एफर्ट हम अप्लाई करेंगे। एफर्ट जो है वो हम उसको सेट करेंगे सेंटर पोजीशन पर, और एफर्ट आपको पता है ये वो फोर्स होती है जो आप अप्लाई करते हैं ताकि आप एक मुश्किल काम आसान तरीके से और टाइम बचाते हुए ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें। तो ये आपकी जो एफर्ट होगी उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, P से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है जी। P से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफर्ट इज प्लेस्ड या एफर्ट इज लाइज इन बिटवीन लोड एंड फुलक्रम, ठीक है, लोड एंड फुलक्रम। फुलक्रम को आप F से रिप्रेजेंट करोगे, इसे ब्लैक से लिख लेता हूं ताकि वाज़े क्लियर नजर आए आप लोगों को। और साथ साथ लोड जो होता है हमारा, लोड जो होता है बेटा हमारा, वो हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम वेट का नाम भी दे सकते हैं जी, वेट का नाम भी दिया जा सकता है। तो आप बेसिकली एफर्ट जो अप्लाई करोगे वो सेंटर पोजीशन से अप्लाई करोगे, और इस दौरान उसके दोनों एंड पॉइंट्स पर क्या होंगे, एक तो लोड होगा और दूसरे एंड पॉइंट पर क्या होगा, फुलक्रम होगा, ठीक है जी। अब इसकी एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी दो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, एक तो शॉवल्स यानी जो बेलचा, आसान अल्फाजों में उर्दू में हम क्या कह सकते हैं, उसको बेलचा कहा जाता है। तो मट्टी वगैरह या कहीं पर ऐसी जगह हो जिसको आपने खुरेदना
हो जो आप वैसे आपको मुश्किल लगता है ख़रीदने में, क्योंकि एग्जैक्टली वो ज़मीन सख्त होती है, तो आप बेलची की मदद से आसानी से उस रेती को या उस क्रैश को उठा सकते हो, उसकी हेल्प से आप वो काम ले सकते हो। ठीक है, तो इस पर आपकी मेहनत भी कम लगती है और अपना टाइम भी बचा सकते हो और बेहतर अंदाज में भी उसे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम थर्ड काइंड ऑफ लीवर की एग्जांपल, जिसको शॉवल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है जी, शॉवल में क्या होता है, शॉवल में एग्जैक्टली जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं वो आपके सेंटर पोजीशन पर होती है। आपको याद होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं भी किया हो लेकिन ज़रूर देखा तो होगा अपनी आंखों से, तो एफर्ट को जो शॉवल होता है उसको सेंटर पोजीशन से पकड़ा जाता है। कभी भी एंड पॉइंट पे एक हाथ होता है और दूसरा हाथ जो है वो आपका कहां पर होता है, सेंटर पोजीशन पर। तो आप जो अप्लाई कर रहे होते हो बेसिकली फोर्स वो फ्रॉम द सेंटर अप्लाई कर रहे होते हो। इस दौरान लोड कहां पर होता है, जिस जगह को आपने खरीदना होता है या जो रेती आपने उठानी होती है या जो भी मलबा या कचरा जो भी आपने उठाना होता है उसको आप एक एंड पॉइंट पर रखते हो और दूसरे एंड पॉइंट पर क्या होता है हमारा, दूसरे एंड पॉइंट पर बिल्कुल हमारा फुलक्रम होता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, आपने फिशिंग रॉड देखी होगी, जो मछेरे होते हैं या कहीं पर फिशिंग के लिए निकलते हैं तो हम फिशिंग रॉड को अपने साथ रखते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, उसके एक एंड पॉइंट पर हमारे पास जो है वो फुलक्रम होता है और दूसरे एंड पॉइंट पर जो फिश जिस पिन पर लग जाती है, जिससे हम उस आसानी से जो है फिश को पकड़ सकते हैं, तो उस पर उसके आगे हम कोई खाना रख लेते हैं ताकि वो फिश उसको अट्रैक्ट लगे, ताकि फिश उसको किसी तरह उस खाने को पकड़े और उस पर फंस जाए। ठीक है, तो आपने गौर किया होगा कि वेट उसके एक एंड पॉइंट पर होगा और जबकि दूसरे एंड पॉइंट पर क्या होता है, दूसरे एंड पॉइंट पर एग्जैक्टली हमारे पास होता है वेट। ठीक है, एक वेट हो गया, दूसरे एंड पॉइंट पर आपके फुलक्रम आ गया और सेंटर पोजीशन पर आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो। तो ये भी आप जो है थर्ड काइंड ऑफ लिवर की एग्जांपल में डाल सकते हो। ठीक है जी, तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर हमने लिवर और उसकी काइंड को बहुत अच्छे से समझ लिया है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बाद आने वाली जो सेकंड सिंपल मशीन है उस पर, जो इंशाल्लाह इंक्लाइंड प्लेन पर होगी। अपना जब तक अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।